देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री भी बना दिया, उसने शपथ भी ली। नरेंद्र मोदी जैसे धाकड़ नेता केंद्र में होते हुए भी मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहे, इसलिए लगातार मीटिंगों की दौर जारी है। महारानी के जो सिपाहसालार थे, जो इंडिपेंडेंट लड़े, सारे जीत के खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो कोई विवाद ही नहीं। वैष्णव रेलवे मंत्री है, पाली के रहने वाले हैं, राजस्थान के। ऐसे कई पेच राजस्थान में फंसे हुए हैं। उसके बाद 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने भले ही अपने बलबूते पे सरकार बनाने इतना बहुमत हासिल किया, लेकिन कांग्रेस ने तो मुख्यमंत्री भी बना दिया, उसने शपथ भी ली और उसने शपथ लेने के बाद तुरंत वही साइन करके अपनी सारी 6 या 8 गारंटियाँ थी उसको लागू करने की घोषणा की तेलंगाना में। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता आज भी मुख्यमंत्री कौन, इसके बारे में संभ्रम पाले हुए है। ऐसा क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जैसे धाकड़ नेता केंद्र में होते हुए भी मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहे? छत्तीसगढ़ में तो कोई विवाद ही नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तब तय होगा जब इन 2 राज्यों के होंगे, क्योंकि महिला, आदिवासी, ओबीसी, सवर्ण मामला इसमें फंसा है। सबसे पहले राजस्थान का मामला हल करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में महारानी 50 विधायकों के साथ बैठी हुई है। महारानी के बगैर सरकार बन भी सकती है, हो सकता है वहाँ एक मुख्यमंत्री भी आ जाए, लेकिन क्या महारानी उसमें उप मुख्यमंत्री बनेगी? और महारानी को अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है, तो क्या महारानी आने वाले समय में 25 की 25 सीटें दिलवाने में राजस्थान की मदद करेगी? सवाल ये है। इसलिए लगातार मीटिंगों के दौर जारी हैं, पर्यवेक्षक जा रहे हैं, समझाइश जारी है। महारानी के जो सिपाहसालार थे, जो इंडिपेंडेंट लड़े, सारे जीत के खड़े हो गए। इसलिए जब तक राजस्थान की मुख्यमंत्री तय नहीं होता, उसके बाद मध्य प्रदेश का तय होगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन बिटवीन द लाइंस ये भी कह रहे हैं कि भाई देख लीजिए, ये आप पे छोड़ा है। खुले शिवराज कितने तकलीफ वाले होंगे ये पता नहीं। शिवराज को केंद्र में मंत्री भी बनाया तो भी क्या किया जाएगा ये पता नहीं। मध्य प्रदेश में 2 कैबिनेट मंत्री, मतलब एक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, इनके इस्तीफे हो चुके हैं। क्या इनमें से एक मुख्यमंत्री और बाकी एक उप मुख्यमंत्री रहेगा? क्या ओबीसी की जगह ओबीसी लेगा? या कोई महिला आएगी? राजस्थान में क्या किसी भगवे के हाथ में सत्ता दी जाएगी या शेखावत को सामने लाया जाएगा? ओम बिरला का पेच ये फंसा है कि बिरला जी इस्तीफा किसको देंगे, क्योंकि हमारे संविधान में उपाध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है और उपाध्यक्ष को अध्यक्ष पे को। ओम बिरला संसद को इस्तीफा नहीं दे सकते और इन्होंने उपाध्यक्ष रखा ही नहीं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पेच वहां फंसने जा रहा है। यदि किसी सांसद, किसी स्पीकर की मृत्यु ही होती है तो फिर संसद दूसरा स्पीकर चुनती है, स्पीकर की मृत्यु होने पे, जैसे कि बाल योगी की हुई थी। लेकिन यदि उसको इस्तीफा देना है तो वो इस्तीफा वो राष्ट्रपति के पास नहीं दे सकता, वो किसी भी लीडर ऑफ अपोजिशन सत्ता के नेता के पास नहीं दे सकता, वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास नहीं दे सकता, क्योंकि उसको कोई शपथ नहीं दिलाता। वो चुन के आता है और वो अपने उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है। वैष्णव रेलवे मंत्री है, पाली के रहने वाले हैं, राजस्थान के हैं, उनका भी नाम चल रहा है, लेकिन क्या ये ब्यूरोक्रेट इस राज्य को संभाल पाएगा? ऐसे कई पेच राजस्थान में फंसे हुए हैं। देखना है कि राजनाथ सिंह, तावड़े साहब, विनोद तावड़े, ये अब क्या वहाँ जाके विधायकों से बात करके क्या लेके आते हैं। एक बार राजस्थान तय होगा तो उसके बाद राजस्थान में जो तय होगा उसकी जाति, वो महिला या पुरुष है, ये सारा तय होके फिर बात मध्य प्रदेश पे आएगी और मध्य प्रदेश के बाद बचा हुआ जो है समीकरण वो छत्तीसगढ़ में लागू होगा। आशा है 2-4 दिनों में मुख्यमंत्री तय होगा। लेकिन वैसा देखा जाए तो इन 3 राज्यों में
भाजपा ने सत्ता पाने के बाद भी लोकसभा के गणित में खास फर्क नहीं पड़ता। इन 3 राज्यों के सारी की सारी सीटें, 4 सीटें छोड़कर, एक मध्य प्रदेश और 3 छत्तीसगढ़, ये 4 सीटें छोड़ के बाकी तमाम सीटें बीजेपी के पास ही थी। सवाल है कि मुख्यमंत्री को लेके यदि अनबन बनी रही तो क्या पिछला परफॉर्मेंस अपनी खुद की सरकार होते हुए बीजेपी कर पाएगी, या एक क्षेत्रीय क्षेत्र खासकर वसुंधरा और शिवराज सिंह चौहान, वैसा देखा जाए तो ये मोदी जी के समकक्ष ही नहीं, मोदी जी से सीनियर भी है। मोदी जी के पहले ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री के में इसमें वो सीनियरिटी पे है। और मोदी जी ने तो एक संपन्न राज्य में जाके 3 बार सरकार बनाई। शिवराज सिंह तो बीमारू राज्य में 4-5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। कद उनका भी छोटा नहीं, ओबीसी के नेता है और पूरे मध्य प्रदेश में मामा के रूप में महिलाएं उनको भाई तो बच्चियां उनको मामा मानते हैं। पेच 2024 का फंसा है, मुख्यमंत्री का नहीं। अगले वीकेंड प्रोग्राम में ज़रूर इस बारे में बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री बने उनके समीकरण क्या होंगे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।